STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुरलीगंज प्रखंड पंचायत रजनी गोठ में, वार्ड नंबर 10 है, जहाँ पैक्स अध्यक्ष की चुनावी माहौल सरगर्मी तेज है और यहाँ दो उम्मीदवार है। और दो उम्मीदवार में पहला उम्मीदवार तो अभी गांव में घूम रहा है, सेकंड उम्मीदवार पहली पक्षधार जो है विपक्ष में बैठे हुए हैं। उस जगह मैं मौजूद हूँ। जो मृत्युंजय कुमार जी हमारे समक्ष मेहमान मौजूद है, उस मेहमान से कुछ वार्तालाप करेंगे कि पहले के पैक्स अध्यक्ष जो थे यहाँ पर क्या क्या काम किए हैं किसान के लिए, क्या यूरिया DAP खाद बीज की व्यवस्था दी है या नहीं, और इससे पहले धान और मकई गेहूं की खरीद किया है या नहीं, कि कब कब उनके अकाउंट में रुपया गया है। इस विषय पर, इस बिंदु पर जानेंगे। और भवन जो बनाया गया है पैक्स अध्यक्ष के माध्यम से, क्या उसमें 3 नंबर का ईंट लगा है, लोकल बालू से अभी वर्तमान में काम चल रहा है, इस पर तमाम मुआयना पर मेहमान से पूछेंगे कि क्या दिक्कत है। सर जी, अभी चुनाव का सरगर्मी चल रहा पंचायत स्तर पर पैक्स अध्यक्ष का। इससे पूर्व में भालचंद जी थे और किसान को किस तरह से देखा करते थे, और बीज, हर प्रकार के बीज जो मिलता है किसान को, खाद बीज, और कठिनाई से झेलना पड़ता है, समय से किसी को अकाउंट में रुपया नहीं आता है। अभी जो भवन बनाया गया है उसमें 3 नंबर का ईंट लगाया जाता है, लोकल बालू से जोड़ा जा रहा है, क्या इस पर कहना होगा? इसमें तो पैक्स अध्यक्ष की मनमानी ही कहें सर इसको, कि आज 15 साल से लगभग लगातार जो है सो पैक्स अध्यक्ष रजनी पैक्स में है, और आज तक किसी भी किसान को पैक्स में जो भी लाभ मिलना चाहिए, एक भी लाभ किसी भी किसान को नहीं मिला है। और 15 साल में हमको लगता है कि एक साल भी या एक बड़ा खाद भी किसी को जो है सो यूरिया उपलब्ध नहीं करवाया गया उसके द्वारा। लोग यहाँ पे जो है सो ब्लैक से 600-700 रुपया में खाद बाहर से ख़रीद के लाता था, लेकिन ये कभी जो है सो खाद पंचायत में बांटने का काम नहीं किया। दूसरी बात है, धान जो है सो अधिप्राप्ति जब होता है, धान खरीद होता है, तो यहाँ के किसानों का धान खरीदा नहीं जाता है, ठीक है। खाद जो है सो व्यापारी सबसे ही एक मुश्त कहीं से बात करके वहाँ जो है सो उसको खाद जो है सो उसका अथी क्या कहते हैं, धान जो है सो अधिप्राप्ति करके व्यापारी से ही लेकर के वहाँ दे दिया जाता है, किसानों का जो है सो धान नहीं खरीदा जाता है। अभी जैसे पैक्स का गोदाम बन रहा है, वहाँ चल के अगर आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, वहाँ भी जो है सो 3 नंबर ईंटा का प्रयोग किया जा रहा है, उजला बालू का प्रयोग किया जा रहा है, सीमेंट क्या दे रहा है नहीं दे रहा है, कितना एक का मसाला चल रहा है, इस सब पर भी अगर आप देखना चाहें तो चल के देख सकते हैं। ये स्थिति है हमारे पैक्स का। जनता एक तरफ त्राहिमाम है खाद बीज से, और धान का जो रुपया अभी तक या गेहूं या मक्की का आवंटन नहीं किया गया किसी के अकाउंट में। क्या प्रॉब्लम है किसान सबको? प्रॉब्लम है कि उसको जो है, जैसे धान खरीद होता है तो उसमें जब 20-20 केजी 1 क्विंटल में काटता है धान। अच्छा, 20 केजी काट लिया तो 80 केजी धान बचा, किसान को क्या बचेगा उसमें? इसलिए किसान जो है उसको देना भी नहीं चाहता है। 20 केजी काटेगा तो उससे बेहतर समझता है कि हम मार्केट में दे देंगे। उसमें जो दिया भी है उसको भी पैसा नहीं मिलता है समय से। अगले साल का पैसा अभी तक नहीं मिला है किसान को। अभी आप फसल में काम नहीं करता? नहीं, कभी काम नहीं किया है, कभी नहीं सर। तो इस बार आपके पीछे जनता बहुत देखते हैं मुस्तैदी से जी है, जुड़े हुए हैं। जनता सभी त्रस्त है यहाँ का। सब जो है सो बदलाव की भावना लेकर के इस पैक्स में जो है सो अपना अपना सहयोग दे रहे हैं, और हमको जो है सो सभी के सहयोग से ही इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। जी चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? मृत्युंजय कुमार भारती। अब दूसरे किसान से पूछेंगे। सर जी, आप सब किसान है, मृत्युंजय बाबू इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, मदद कर रहे हैं? जी, खूब मदद कर रहे हैं सर। ऐसे पहले जो भालचंद थे पैक्स अध्यक्ष, क्या आप सबों को खाद बीज, कोई धान खरीद? बीज यूज का तो नामों नहीं जानते, उसमें आता है पैक्स में कि नहीं आता है। खाद का कौन कहे, बीज का भी तो कोई नाम ही नहीं जानते हैं कि इतना जनता से पूछ सकते हैं, कभी कोई जानता ही नहीं कि उसमें खाद भी जाता है। अभी तक आप सबों का धान या गेहूं मक्की खरीद किया है? नहीं, हम लोग का कभी नहीं। यहाँ तो उपज काफी होता है। काफी होता है, लेकिन हम लोगों का नहीं लेता है, कभी भी नहीं? जी नहीं, कभी नहीं लिया। क्या नाम हुआ? विलास प्रसाद। दूसरे जनता से पूछते हैं। क्या सर, आप सबों का धान या मक्की गेहूं खरीद किया करते हैं? नहीं। नहीं, क्या दिक्कत ही है? 20 किलो काटता है, ठीक है, और रुपया में भी लेट करता है। अच्छा,
इसीलिए वो नहीं देने के लिए चाहता है। रुपया भी उसके अकाउंट में नहीं आता है। रुपया आपके अकाउंट में आता है? नहीं नहीं देता है। नहीं। क्या सर आप सबों का? धान का हल्का फुल्का खरीद करता है, लेकिन काटता है ज़्यादा। कितना काटता है? 15 किलो 20 किलो ऐसे करके काटता है। सुनते हैं डीलर भी है, और डीलर तो है। डीलर में चावल गेहूं कम देता है। हम लोगों को तो नहीं मिलता है चावल गेहूँ। जो हम चावल गेहूँ के बारे में बोलेंगे, क्या कह करके 20 किलो काटता आप लोगों को? खखरी का करके मतलब ये से वैसे यही ना, और क्या काट कुट तो होता है, वहाँ भी लेता है इसे। क्या नाम होगा? पुलेंद्र प्रसाद यादव। अधिकारी भी मांगता है तो सबको भी देना होता है। क्या बोले? उसका कहना है कि 20 केजी जो काटता है उसमें, तो उसमें सब पदाधिकारी को मैनेज करना होता है उसके कथनानुसार। उसका कहना है कि हमको सब जगह देना होता है उसमें पैसा, तो उसमें हम 20 केजी काटेंगे। ऐसे करके वो लोग काटता है धान का। यानी ठगी मार कर जी, पदाधिकारी के नाम पर। पदाधिकारी के नाम पे सबके अथी पे करता है कि सबको देना पड़ता है, हमको उतना काटवे करेंगे। या खखड़ी के नाम पे कुछ भी कह के जो है सो 20 केजी वो काट लेता है। अगर सर आपको किसान जनता अगर आपको टैक्स चुन ले जी, तो क्या आप लाभ दीजिएगा? हम लाभ देंगे। सबसे पहले तो यहाँ के जनता का जो है सो अकाउंट खुलवाएंगे हम कोऑपरेटिव में। कोऑपरेटिव बैंक से जो भी लोन मिलता है किसान को खेती करने के लिए हर साल, वो सब हम मुहैया करेंगे। और जो भी इसमें जो भी योजना आएगा किसान के लिए, उस सबको जो है सो हम जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे सर। खाद बीज तो कभी आया ही नहीं है मेरे पंचायत में, कभी नहीं 15 साल में कभी नहीं आया है। अब दूसरी जनता के बीच चलते हैं और उसके सारी बातों से जानकारी करेंगे। सर जी, अभी तक पैक्स अध्यक्ष पुराना जो है 15 वर्ष विगत जो रहा, अभी चुनाव मैदान में है, क्या कहेंगे? वो क्या कहेंगे, वो व्यापारी है, पैक्स अध्यक्ष थोड़ा है। बगल में देखिए बभनगवा पंचायत में खाद भी जाता है, यांत्रिकरण के लिए सामान आया है, किसान के लिए मुहैया कराया है, एक भी नहीं कराता है। सिर्फ गेहूं चावल बांटता है, उसमें आधा केजी पर यूनिट पर काटता है। इसके बाद और आप बताइए, उन्हीं से पूछिए। अगर वो कह दे इसके सिवा हम किसी किसान को खाद बीज आया है या दिए हैं, इससे पहले देता था सबसे पूर्व में। जब इसको अथी हो गया तो ये बस उसी में लगा हुआ, नहीं देता है। वो पहले उधर बेच लेता है, एक एक किसान को दे देता है, बाद में किसान को मिलवे नहीं करता खाद। किसी को नहीं मिलता है। जो किसी को सरकार का आवंटन होता है, आवंटन कहाँ देता है बताइए ना आप। कहाँ ये आवंटन कहीं दूसरे पंचायत में भेज देता है? नीतीश कुमार का सरकार है, पैक्स अध्यक्ष का चुनाव करता है, उसमें सारा सिस्टम से किसान को मुहैया कराता है। अभी तक कोई चीज़ नहीं मिलता है। सिस्टम क्या, इसके पास कोई सिस्टम नहीं है। कोई सिस्टम नहीं है। कोई सिस्टम नहीं है। वैसे किसान को भी नहीं मिलता है। इसका 2 ही किसान 3 किसान है पंचायत में, बस उसी को मुहैया करता है सब कुछ। यानी किसान के नाम पर ठगी तो नहीं करता है? किसान को मुहैया करेबे नहीं करता है, फर्जी खाली राशन। खाद बीज और पैक्स से कोई मदद नहीं मिला है, इस पर क्या कहेंगे? वो तो आप सुनिए लिए हैं, सब किसान जो बोल रहे हैं वो तो गलत नहीं, थोड़े बोल आप रहे हैं। अपना मजबूरी बताइएगा ना। वही हाल है। क्या हाल है? नहीं देता है ना, अभी तक कोई योजना में आपको प्राप्त हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। होता तो बोलते ना। पासबुक में पैसा आता है? हमारा पासे बुक नहीं खुलाया है, अकाउंटेंट ने खुलाया है, तो पैसा कहाँ से आएगा? किसान योजना आपको लाभ नहीं मिल रहा है चाचा? हैं? पीएम, हाँ पीएम किसान वाला मिलता है। यही बात पूछ रहा है। हाँ वो तो मिल रहा है। पीएम वाला मिल रहा है। हाँ पीएम वाला मिल रहा है। क्या कुछ यहाँ के नागरिक पैक्स अध्यक्ष के दरवाजे पर मौजूद हूँ और पहले के पैक्स अध्यक्ष भालचंद्र यादव के विषय में जन विरोध कर रहा है। जनता की अदालत लग चुका है। खास करके एसटीवी न्यूज़ पर आप देखेंगे तो जनता की अदालत हकीकत में मुआयना करता है। रजनी पंचायत के मुरलीगंज प्रखंड जिला मधेपुरा से भावी उम्मीदवार आपके कुमार जी हमारे समक्ष मौजूदगी है। 2 शब्दों से लिंक करेंगे। क्या सर जी, अभी तक में क्या आपको बुझा रहा है कि जनता आपके साथ मदद कर रहा है? जी सर। और इस बार जीत पाएंगे कि नहीं? निश्चित जीतेंगे। निश्चित जीतेंगे। जी सर, जनता हमारे साथ है, उनका सारा समर्थन है। लोग उग चुका है, यहाँ का जनता जितना भी है सब उग चुका है। 15 साल में जो है त्रस्त कर दिया है हर जनता को। क्या कुछ कहा आप एसटीवी न्यूज़ 24 पर बने रहेंगे। जय हिंद।